हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज जो बालों के लिए रामबाण रेमेडी हम तैयार करने वाले हैं दोस्तों, उसके लिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अनार के फूल। जी हाँ दोस्तों, अनार के फूल भी हमारे बालों के लिए बहुत लाभकारी हैं। बालों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, बालों को घना और मजबूत करने के लिए, काला करने के लिए ये बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। तो अगर आपके पास फ्रेश हैं अनार के फूल तो फ्रेश ले सकते हैं, ड्राई हैं तो ड्राई भी ले सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल फ्रेश लिए हैं। और अनार का पेड़ तो दोस्तों गांव हो शहर हो आपको आसानी से मिल ही जाता है, बस आपको इसके फूल चाहिए। इन दिनों में आपको फूल आसानी से मिल जाते हैं अनार के पेड़ पर। तो आप क्या कर सकते हैं कि अनार के फूलों को आप सुखा कर भी रख सकते हैं। तो जब इसका सीज़न ना हो तो आप सूखे फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मुट्ठी भर हमें अनार के फूल चाहिए दोस्तों। तो एक बर्तन में अनार के फूल लीजिए और इसके बाद और यह है 200 गुणों से भरपूर मीठी नीम का पौधा, जिसे कड़ी लीव्स कहते हैं, हिमाचल में गंधीला कहते हैं। कड़ी लीव्स आर रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, बेटा कैरोटीन, जो हमारे बालों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी तरह की प्रॉब्लम्स को दूर करके बालों को काला करने में, बालों की लंबाई को बढ़ाने में, घना और मजबूत करने में ये बहुत ही लाभकारी है। और मेरे काफ़ी व्यूअर्स पूछते हैं कि मैम मीठी नीम और कड़वी नीम के पौधे में फ़र्क होता है? तो हाँ जी, बिल्कुल फ़र्क होता है। कड़वी नीम का पौधा अलग है, जो नॉर्मल नीम का पौधा होता है वो अलग होता है, और मीठी नीम का पौधा अलग। तो 15 से 20 मीठी नीम की पत्तियां इसमें ऐड कीजिए। और इसके बाद लीजिए गुलाब का फूल। मेरे पास एक ही है, लेकिन आप 4 से 5 गुलाब के फूल ले सकते हैं। और मेरे पास ड्राई है, अगर आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश ले सकते हैं। तो गुलाब के फूल की पंखुड़ियाँ भी इसमें ऐड कीजिए, जो भी हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अभी दोस्तों इसमें 1 गिलास पानी का ऐड कीजिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि आपने क्या करना है। अभी दोस्तों हमें इसे पकाना है, लेकिन धीमी आंच पर, लो फ्लेम पर। तो गैस का फ्लेम ऑन करके धीमी आंच पर, लो फ्लेम पर हम इस मैजिकल डिकॉक्शन को तैयार करेंगे। इस बात का दोस्तों आपने खास ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम लो फ्लेम पर ही होना चाहिए। लो फ्लेम पर जब हम पकाएंगे, इस डिकॉक्शन को तैयार करेंगे, तो अनार के फूलों का, गुलाब के पंखुड़ियों का और मीठी नीम के पत्तों का जो भी इफ़ेक्ट है, गुडनेस है, वो पानी में आ जाएगी। अगर आप हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे तो पानी जल जाएगा, लेकिन इन चीज़ों का जो इफ़ेक्ट है, गुडनेस है, वो पानी में नहीं आएगी। तो लो फ्लेम पर ही हमें इस मैजिकल डिकॉक्शन को तैयार करना है। और दोस्तों इस रेमेडी का इस्तेमाल 12 साल के बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इस्तेमाल करके पूरा फ़ायदा ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत से कमेंट्स आते हैं कि बच्चों के बालों पर इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि 7 साल की उम्र के बच्चे, 10 साल की उम्र के बच्चे, 15 साल की उम्र के बच्चे। तो 12 साल की उम्र के बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं इस रेमेडी का इस्तेमाल करके। तो लो फ्लेम पर हम इस मैजिकल डिकॉक्शन को पकाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से आप 0 खर्च में इस रेमेडी को बनाकर इसका पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों नेचर ने हमें ऐसी बहुत सी नेचुरल औषधियाँ दी हैं, जो ना जाने कितने ही रोगों को, कितनी ही समस्याओं को दूर करने में फ़ायदा करती हैं, वो भी बिना केमिकल के, बिना खर्च के, बिल्कुल फ्री में। बस उन्हें इस्तेमाल करने का हमें तरीका पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए उनके बारे में कि कैसे हम किस रूप में इस्तेमाल करके कौन सी समस्या को दूर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी झटपट रिजल्ट लेने के लिए हम मार्केट की डाई की ओर बढ़ते हैं, जो नुकसान के अलावा जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं देती। तो नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है। आयुर्वेदिक उपचार जो हैं वो जड़ से काम करते हैं किसी भी समस्या को दूर करने के लिए। तो देखिए टाइम तो लगता ही है। मुझे ऐसे बहुत से कमेंट्स आते हैं। हालांकि हर रेमेडी में मैं आपको पूरी जानकारी देती हूँ, पूरी डिटेल देती हूँ, फिर भी आपके कमेंट्स आते हैं कि मैम कितने टाइम के बाद हमें रिजल्ट्स मिलेंगे। तो देखिए फिर से दोहरा रही हूँ कि आयुर्वेदिक उपचार किसी भी समस्या को दूर करने के लिए जड़ से काम करते हैं, तो टाइम तो लगता ही लगता है।
तो 7 से लेकर 8 महीनों का समय मैं आपको देती हूँ कि आप लगातार इस्तेमाल कीजिए रेमेडी को। आप किसी भी मेरे चैनल की किसी भी रेमेडी को इस्तेमाल कीजिए, 7 से लेकर 8 महीने आपको फ़ायदा ज़रूर मिलता है, लेकिन लगातार। ऐसा नहीं है कि 1-2 बार किया और फिर छोड़ दिया और फिर आप सोचे कि हमें तो रिजल्ट्स मिले नहीं। बिल्कुल नहीं मिलेंगे जब तक आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते 7 से लेकर 8 महीने लगातार। अभी दोस्तों ये मैजिकल डिकॉक्शन रिड्यूस होकर आधा रह चुका है, तो गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद इसे छान कर अलग कर लेंगे। तो ठंडा होने के बाद दोस्तों आप इसे छान लीजिए छन्नी की मदद से। अभी दोस्तों आप इसे अपने बालों पर लगाइए कॉटन की मदद से, चाहे स्प्रे बोतल में डालकर लगाइए अपने बालों की जड़ों पर। और जो बचेगा दोस्तों आप उसे 3 से 4 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में, क्योंकि इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार करना है। तो जब आप तीसरे या फिर चौथे दिन फिर से अपने बालों पर लगाएंगे तो आप इसी मैजिकल डिकॉक्शन को जो आपने बनाया था, जो बचा था, वो आप फिर से लगा सकते हैं। इसे अप्लाई करने से पहले मेक श्योर अपने बालों को क्लीन कर ले। धूल मिट्टी तेल वगैरह आपके बालों पर नहीं होना चाहिए। तो पहले तो दोस्तों इस मतलब स्प्रे बोतल की मदद से, चाहे कॉटन बॉल की मदद से बालों की जड़ों पर अच्छे से रचा लीजिए, इसे लगा लीजिए। मांग कर निकाल कर पूरे सिर पर इस तरीके से, तो बालों की जड़ों से लेकर बालों की पूरी लेंथ तक आप इसे अच्छे से लगा लीजिए। और काफ़ी बार आप में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम हम दाढ़ी मूंछ के बालों पर लगा सकते हैं रेमेडी को। तो जी हाँ, इस डिकॉक्शन को आप अपने दाढ़ी मूंछ के बालों पर लगा सकते हैं। तो पूरे सिर पर इसे लगाने के बाद दोस्तों जेंटली मसाज कीजिए, आराम से हल्के हल्के हाथों से पूरे सिर पर मसाज कीजिए। ज़्यादा दबाव लगाकर, ज़्यादा जोर लगाकर मत कीजिएगा, हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मसाज कीजिए 5 से 10 मिनट तक। और इसको दोस्तों आप कम से कम 2 घंटे तक लगा कर रखिए, हो सके तो पूरा दिन लगा कर रखिए, क्योंकि थोड़ी ही देर में आपके बाल सूख जाएंगे, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपने कुछ बालों में लगा रखा है। तो हो सके तो पूरा दिन लगा कर रखिए, वरना 2 घंटे तो ज़रूर लगा कर रखिए दोस्तों इस मैजिकल डिकॉक्शन को। उसके बाद सादे पानी से अपने बालों को धो लीजिए, साबुन शैम्पू का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और ज़रूरत भी नहीं है दोस्तों, कुछ ऐसा नहीं आपने बालों पर लगा रखा कि आपको शैम्पू करना पड़ेगा। तो सिंपल वाटर से अपने बालों को धो लीजिए, अगले दिन आप साबुन शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों को धोने के लिए। हफ्ते में 2 बार दोस्तों आपने इस मैजिकल डिकॉक्शन का, इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है अपने बालों पर। 7 से लेकर 8 महीने लगातार आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।